ये नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा इन्वर्स होता ही नहीं। यदि एल इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ पी प्लस होता बेटा पी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है ई रेज पावर माइनस ए टी एल इन्वर्स एफ ऑफ पी। यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो, एल इन्वर्स ऑफ पी प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 4, किसका फंक्शन हुआ? पी प्लस वन का। मीन्स इसको एलिमिनेट करेंगे तो ई रेस्ट पावर माइनस 1t इनवर्स ऑफ 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 4। इस प्रोसेस इसको यहाँ कर दिया मैंने। अब ये दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस 1t 1/2 साइन 2t। अब कुछ याद आया? आया कि नहीं याद? ये कराया था पूरा का पूरा, बहुत क्वेश्चंस कराए थे मैंने। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा इसी इनवर्स लाप्लास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे ने कि आज की जनरेशन में बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, और जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट का कि कितने प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। पूरा आता है, सिलेबस पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। आपने कभी फोकस किया होगा बेटा कि एक टॉपिक यदि हम डिस्कस करते हैं आपसे, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि प्रॉब्लम एक एक स्टेप आपको पता रहे, कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रॉब्लम को फार्मूले को इम्पोज करना है, कैसे अप्लाई करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो डिफ्रेंशिएशन हो, कुछ भी हो। तो जब भी मैं प्रॉब्लम आपके क्लास में डिस्कस करता हूँ, तो ये समझ लिया करो कि उस प्रॉब्लम को इमीडिएट घर जाके टाइम जब भी मैनेज हो, आप इमीडिएट सॉल्व करो। एंड जो भी क्वेश्चंस हमने आपको दिए, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एंड देन यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस करो, मैं सॉल्व कर दूंगा। इससे क्या होगा कि वो चैप्टर आपका एकदम सॉलिड हो गया। जैसे कन्वोल्यूशन थ्योरम से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, या ऐसे क्वेश्चन आता है स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम एंड हेंस फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कन्वोल्यूशन थ्योरम का एप्लीकेशन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है। अभी 2 मिनट के बाद आप देखोगे। एक कन्वोल्यूशन में मैंने आपको फार्मूला डिराइव कराया था, सॉल्व किया था। 2 क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली सॉल्व किया, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड सेकंड मैंने सॉल्व किया इनवर्स लाप्लास ऑफ p अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। फर्स्ट का वो आंसर आया था 1/2 a क्यूब साइन 80 माइनस 80 कॉस टी, और सेकंड का आंसर आया था 2t/2a साइन 80। ये दोनों क्वेश्चन बार बार कम से कम 20 क्वेश्चंस में आपको दिखाई देंगे। तो जो मैं कराता हूँ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम आपके लिए। तो यहाँ इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हमसे, क्या बेटा, एल इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा हमसे। तो यहाँ से बच्चे देखो, दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स 1/p प्लस 2 1/p स्क्वायर प्लस 4, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल इनवर्स ऑफ दिस ई रेस्ट पावर। फर्स्ट का जो इनवर्स होगा बेटे ई रेस्ट पावर माइनस 2t, एंड सेकेंड इनवर्स दिस इज 1/2 साइन t। तो दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस 2u इंटू साइन t माइनस u du 1/2। ओके ओके ओके। आप बच्चे देखो, यही मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा कि यहाँ आपने किसको फर्स्ट लिया, इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। इंटरचेंज करने से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यदि मान लो आप इसको इंटरचेंज कर देते हो, इसको फर्स्ट ले लेते हो एंड इसको क्या ले लेते हो, सेकंड, सेम इंटीग्रल कैसे हो जाएगा बेटा, 1/2 साइन वाला फर्स्ट फंक्शन हो गया बेटा, तो क्या लिखोगे, साइन 2u ई रेज़ टू पावर माइनस 2t माइनस u du। तो आप इंटरचेंज करने का देखो बेनिफिट देखो, हमने आपको फ्रीडम दिया। हमने कहा कन्वोल्यूशन में आप चाहे इसको फर्स्ट लो चाहे इसको सेकंड लो, लेकिन फर्स्ट सेकंड में भी जो चॉइस होगा वो डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम चॉइस लें कि इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाए। ये भी आसान है, ये भी आसान है, लेकिन यहां से देखो बच्चे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, u के। तो t वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, मींस e रेज़ टू पावर माइनस 2t/2, और क्या इंटीग्रल हो गया, 0 टू e रेज़ टू पावर 2u साइन 2u du एंड लिमिट 0 टू t। ठीक है, अभी भी कंप्लीट हम कर रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ से मैंने आपको बताया था e रेज़ टू पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस ऑफ bx। ठीक है बेटा,
इस क्वेश्चन में बेटा a एंड b, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस 2t बाई 2 e रेज़ पावर 2u अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ बेटा आपका क्या है, साइन 2u माइनस क्या आएगा, कॉस 2 a एंड b, सॉरी a एंड b एंड लिमिट 0 टू एंड रिप्लेस दिस लिमिट, यू गेट रिक्वायर्ड। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि बस क्वेश्चंस देख लिया, अटेम्प्ट नहीं करा और उसके बाद वो पूछेंगे भी नहीं, और एग्जामिनेशन में वो जाएंगे तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होना नहीं हो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते तो पूछते हैं, उनके पूछने से बेनिफिट्स किसको, सबको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैंने आपको हमेशा फोर्स किया कि आप अपने डाउट्स को रखो, यदि आप रखोगे तो उससे क्या होगा, आपको तो बेनिफिट मिलेगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस नहीं पूछते या अटेम्प्ट नहीं करते, तो जल्दी से नोट करो इसको। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, इसी कुछ नहीं होगा क्या। हाँ 1/2 0 टू t e रेज़ टू पावर माइनस 2u साइन 2 t माइनस u du। अब यहाँ इसको एक्सपैंड कर देना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ इसको एक्सपैंड कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। या और अच्छा आप सोचते हो तो t माइनस यू को आप क्या एज्यूम कर लो, p, और इजी हो जाएगा। t माइनस यू को क्या एज्यूम किया, p, तो विच इंप्लाइज माइनस डी यू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, d। लिमिट कुछ नहीं करो। अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ, e रेज़ टू पावर माइनस 2 u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, t माइनस p, ठीक है। और क्या हो गया साइन 2p, और क्या हो गया बेटा माइनस, किसके रिस्पेक्ट में करना है, p के रिस्पेक्ट में, मीन्स क्या होगा बेटा e रेज़ पावर माइनस 2t e रेज़ पावर माइनस 2p, सॉरी प्लस 2p साइन p dp। अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा, एंड इंटीग्रेट करने के बाद p को रिप्लेस करो एंड देन यूज लिमिट, लिमिट मत चेंज करो, आंसर आएगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करते हो। ये सब बेसिक्स हैं, बेसिक्स मतलब 10+2 है आपका। तो हम लोगों को टाइम इसीलिए ज़्यादा लगता है क्लास में कि हम लोग बहुत टाइम लेते हैं इस पे, क्वेश्चंस पे। बताता हूँ आप तुमको, ये है ना, इसका क्या हो जाएगा e रेज़ पावर 2t, इसका क्या हो जाएगा t, तो उससे क्या बन जाएगा उससे। अच्छा चलो तुम ही जो कहे वही करके दिखाते हैं तुमको। देख रुको, तो हाइपरबोलिक को फिर इंटीग्रेशन या तो आना चाहिए आपको। अच्छा ये क्या भाई यार तुमने, एल इनवर्स 16/p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2, अब ठीक है यही किया। अच्छा तो ये हो गया आपका 16 साइन हाइपरबोलिक 2t/2, इसका क्या हो गया e रेज़ पावर, ठीक है। ये हो गया 8, किस में रिप्लेस किया t को u, किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने। अरे तो अभी तो इसको रिप्लेस करना होगा ना, कन्वोल्यूशन अप्लाई करोगे तो रिप्लेस t बाई यू इन फर्स्ट फंक्शन एंड t बाई t माइनस यू इन सेकंड फंक्शन। इसको ले लो फर्स्ट, हाँ e रेज़ पावर माइनस 2t माइनस यू एंड साइन हाइपरबोलिक 2u 8 du, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे किया, वो पहले एक बात बताओ, साइन जो फंक्शन, बैठो रहो, साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है। हाइपरबोलिक फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक इज इक्वल टू, बेटा मैंने बताया बेटा, दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e रेज़ पावर x माइनस e रेज़ पावर माइनस x बाई 2 and hyperbolic x is equal to e raised to power x plus e raised to power minus. This is a non-periodic function and it's a non-trigonometric function. Directly this is exponential function. तो कैसे वो फार्मूला लगा सकते हो, वो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन e raised to power x sin x, यहाँ साइन हाइपरबोलिक है। तो इस हाइपरबोलिक को आप क्या करोगे, पहले इसमें कन्वर्ट कर लोगे एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 0 to t e raised to power minus 2t
e raised power 2u sin hyperbolic e raised power 2u e raised power minus 2u by 2 and du, and then multiply and then integrate this, you get required. अब क्लियर हुआ? नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो. टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा होगा आपको बाकी भी सब्जेक्ट से, लेकिन बट कल आप रिवाइज करोगे, चीजें यदि सही लिखे रहोगे तो एग्जामिनेशन में सही करोगे. यदि चीजें आप समझे नहीं होगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता, डिफरेंशिएशन नहीं पता, तो फिर कैसे कर पाओगे? फिर गलत करोगे तो उस क्लास का इम्पैक्ट कुछ नहीं है, आपके रेगुलर रहने का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो जीरो ही रहना है. ये सब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप हमसे डिस्कस कर रहे हो. बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चे बीटेक फर्स्ट ईयर में, जो मतलब इतना डीप तक जाएंगे नहीं, उनको लगा हमको आ गया अब हम कर लेंगे, लेकिन जब रिजल्ट पे जाते हैं, आंसर पे जाते हैं तो आंसर मैच नहीं करता, इरिटेट होते हो आप. एग्जामिनेशन में जब आप तैयारी प्रिपरेशन करते हो, एग्जामिनेशन के 15-20 दिन पहले जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हो, तो आप इरिटेट होते हो कि टीचर ने बुद्धू बनाया आपको. तब उस समय ऐसा लगता है कि हम मतलब या तो टीचर ने मेरे साथ गलत किया या हम खुद इनरिस्पॉन्सिबल है. कम से कम इतना सब कुछ मटेरियल आपके पास होगा तो आपके माइंड में ये सारी बातें नहीं आएंगी. आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज आएंगे तो आप इमीडिएट देखोगे कि नहीं, हमको पता है हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. लेकिन उस समय आप ढूंढोगे, बुक में देखोगे, बुक से मैच नहीं करेगा, फिर और परेशान होगे. तो इसलिए बच्चे जो भी है डाउट्स आप पूछ लिया करो. आगे चले आप. दो क्वेश्चंस कराएं. क्वेश्चन नोट करेंगे पहले हम लोग, फिर डिस्कस करेंगे. यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन d2x by dt square plus 2 dy by dt plus 5x is equal to e raised to power minus t sin t, given that x0 is equal to 0, x dash 0 is equal to 1. Using Laplace transform solve 9x is equal to cos 2t, x0 is equal to 1, x pi by 2 is equal to minus 1. Using Laplace transform find solution of 2y over dt square plus 9y 6 cos 3t, y0 is equal to 2, y dash 0 is equal to 0. Fourth question, d2y over dt square plus y is equal to t cos 2t, y is equal to dy upon dt is equal to 0 for t is equal to 0. dx upon dt minus y is equal to e raised power t dy upon dt plus x is equal to sin t, given that x0 is equal to 1, y0 is equal to 0. Sixth question, dy upon dt plus 2x sin 2t, dx upon dt minus 2y is equal to cos 2t, given that at t is equal to 0, x is equal to 1 and y is equal to 0. Next question, dx upon dt plus y is equal to sin t, dy upon dt plus x is equal to cos t, given that x is equal to 0, x is equal to 2, y is equal to 0 at t is equal to 0.
कोर्स में, उसी को इम्प्लीमेंट करके इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो पहले एक क्वेश्चन इसमें से कोई बोल दो और एक क्वेश्चन इसमें से कोई बोल दो जो कर दें हम। आप जो बोलोगे वो कर दूंगा मैं। फोर्थ करना है, ठीक है। एंड इसमें से बोल दो, चलो ठीक है, ठीक है। चलो देखो इधर, मिटा दें सब, नोट कर लिया ना बेटा आपका d2i ओवर dt स्क्वायर। हाँ ध्यान से देखना, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू t cos 2t, क्लियर। सेकेंड is taking Laplace transform of both side, Laplace transform of y double dash plus Laplace of y is equal to Laplace of t cos of 2t, which implies this is a p square y bar minus p y0 minus y dash 0, याद आया। and plus Laplace of y means y bar and Laplace of t cos 2t when any function multiplied by t means यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे Laplace of we know that t of t is equal to minus d upon dp and Laplace of this function Laplace of ft, ये बेसिक्स है आपके। मीन्स Laplace of t cos of 2t is equal to minus d upon dp, Laplace of this is equal to p upon p square plus 4 and this is equal to minus sign p square plus 4 1 minus p 2p upon p square plus 4 whole square and this is equal to minus p square means 4 minus p square upon p square plus 4 whole square and this is equal to p square minus 4 upon p square plus 4 whole square। मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, p स्क्वायर माइनस 4 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, क्लियर। यूज इनिशियल कंडीशन, थर्ड स्टेप यूज कंडीशन। क्या क्या कंडीशन दिया बेटा देखो, dy अपॉन dt जो मतलब y डैश इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू भी दिया होगा ना बेटा, y इज इक्वल टू 0 एंड y डैश इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू, मीन्स यहाँ रिप्लेस कर दो बेटा, क्या हो गया p स्क्वायर y बार माइनस पी वाई 0 मीन्स 0 माइनस y डैश मतलब 0 प्लस y बार इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 4 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। एक्सप्रेस y बार इन टर्म्स ऑफ p मीन्स y बार कॉमन, p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर विच इम्प्लाइज y bar is equal to p square minus 4 upon p square plus 1 and p square plus 4 and last step take inverse Laplace transform of both sides, L inverse y bar is equal to L inverse p square minus 4 upon p square plus 1 and p square plus 4 whole square. Calculate inverse Laplace transform of this by using convolution or by using partial fraction. Take p square is equal to x p t and solve this, you get required. Note करो partial, ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा चुका हूँ ये बच्चे, यहाँ मैंने छोड़ दिया, आप समझ गए ना, कर लोगे ना। हाँ एज इट इज मैंने दिया है, इंटेंशनली मैंने दिया था क्वेश्चन। इनवर्स लाप्लास जब मैं करा रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि आप करके रखे रहोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अरे हमको तो आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एक क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, d2x अपॉन और क्या बेटा x0 इज इक्वल टू x पाई बाई 2 इज इक्वल टू, लिखना बंद करो, समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया, बाकी आप फिर सारे क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ से देखो बेटा फर्स्ट स्टेप x डबल डैश प्लस 9x इज इक्वल टू cos 2t, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड, लाप्लास ऑफ x डबल डैश प्लस 9 टाइम्स लाप्लास ऑफ x इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ cos 2t which implies
पी स्क्वायर एक्स बार माइनस पी एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो प्लस 9x बार पी अपान पी स्क्वायर प्लस, कोई डाउट? यूज कंडीशंस, बेटा ये कंडीशंस तो दिया है, ये वाला कंडीशन तो हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं, तो मीन्स ये गिवन नहीं है, गिवन कोई बात नहीं। पी स्क्वायर एक्स बार माइनस पी इंटू 1 एक्स जीरो इक्वल टू 1 माइनस ए, इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया? ए अननोन है अभी, एक्स डैश मतलब समथिंग कांस्टेंट, हमने ये एज्यूम कर लिया, प्लस 9x बार इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड x बार इन टर्म्स ऑफ p, मीन्स कलेक्ट x बार पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस पी माइनस ए इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस, विच इम्प्लाइज x बार इज इक्वल टू p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस a अपॉन पी स्क्वायर प्लस, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? टेक इनवर्स लाप्लास ऑफ बोथ साइड। बता नेक्स्ट स्टेप, इनवर्स लाप्लास ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस एल इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए दैट इज ए कांस्टेंट एल इनवर्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस, inverse Laplace means which implies this is a x t is equal to, ये कितना हो जाएगा बेटा ये वाला cos 3t, और ये क्या हो जाएगा a 1/3 sin 3t। इसका इनवर्स बता दो, कोई बताएगा? क्या रहा है क्या आप लोगों ने इसका इनवर्स? जल्दी से बताओ इसका इनवर्स कितना है? दिस इज 1/5 cos 2t माइनस cos 3t, दिस इज रिक्वायर्ड। अभी एक मिनट ध्यान से देखो, अभी आपके पास वन कंडीशन यूज करना है, एक कंडीशन यूज करना है और एक कांस्टेंट अभी बचा हुआ है, यूज कर दे आप, तो यहाँ यूज कर दे, क्या है? इज इक्वल टू -1 व्हेन t इज इक्वल टू π/2, तो -1 इज इक्वल टू 1/5 cos पाई ना माइनस cos 3π/2 प्लस cos ऑफ 3π/2 प्लस a 1/3 sin 3π/2, दिस इज ए जीरो, ठीक है? पक्का जीरो की कुछ गड़बड़? cos 3π/2 क्या होगा? जीरो होगा। और ये भी क्या होगा? ये क्या होगा? हाँ -1, आप ही जानना, -1 इज इक्वल टू माइनस नहीं -1/5 माइनस a/3, यही है ना? चेक कर लेना आप लोग, हमें नहीं पता है। माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू a/3, 4/5 इज इक्वल टू a/3 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 12/, रिप्लेस ए इन दिस, वी गेट रिक्वायर्ड। नोट कर लो, एक तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन बेसिक फंडामेंटल सिखा दिया, एक इनवर्स लाप्लास फाइंड करने का आपको क्या सिखा दिया मैंने? कन्वोल्यूशन सिखा दिया। एक और टेक्निक होती है, वो टेक्निक क्या होती है? डायरेक्ट बैलेंस करना। ये डायरेक्ट बैलेंस करते हैं हम लोग, इसको बैलेंस करोगे तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 लिख दिया ना, पी स्क्वायर प्लस पी चाहिए ना हमको, पी क्यूब प्लस 9p, देखो पी क्यूब प्लस 9p, यहाँ से क्या हो गया? माइनस पी क्यूब माइनस 4p, ये गया कितना हुआ? 5p। हमको क्या रिक्वायर्ड है? p रिक्वायर्ड है, तो यहाँ क्या कर दिया? नहीं समझ में आई बात? ये भी कर सकते हो एग्जाम में, जेब से निकालो, ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से मार्क्स नहीं कटेगा, इसलिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। हाँ बढ़िया है ना? हाँ तो करो ना, किसी ने नहीं मना करा, खूब करो, किसी के लिए भी। यदि तुम्हारे पास ये टेक्निक है, स्किल है, तुम डायरेक्ट बैलेंस कर दो ना। अब जैसे मान लो कि
इधर समझो 1/p+4 है, p+3 है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे 1/p पे p+4 - p-3 कितना हो गया? 1 हो गया। कहाँ माइनस? यहाँ 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 लिख दो माइनस p-4, यहाँ क्या हो गया? -p-3 कितना हो गया? ये गया, कितना हुआ ऊपर? नहीं समझे तो बस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो इंटेंशनली मैंने छोड़ा था कि वो स्टार्टिंग में बताता तो आप उस जो बोलो dy/, हाँ = ठीक है, चलो यार ठीक है यार, बोलो dx/dt, ठीक है, t = 0 पे x = ठीक है। चलो लिखना बंद करो, समझो 2 मिनट लगेगा। इधर देखो y' + 2x = sin 2t, x' - 2y = cos 2t। जो बच्चा फर्स्ट यूनिट में क्लास अटेंड करा है सेम वही प्रोसेस है। अब टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड, लाप्लास ऑफ y' + 2 लाप्लास ऑफ x = लाप्लास ऑफ sin 2t and लाप्लास ऑफ x' - 2 लाप्लास ऑफ y = लाप्लास ऑफ cos 2t। जैसे आपने एक इक्वेशन को लेकर पैरेलल दोनों इक्वेशन को साथ साथ लेके चलना है। मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? p y bar माइनस y0 + 2 x bar = 2 सॉरी p² + 4। यहाँ से क्या हो गया बेटा? px bar माइनस x0 - 2y bar = p/p² + 4। यूज कंडीशंस पैरेलल साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को हम लोग लेके चल रहे हैं बच्चे। यहाँ से यूज कंडीशन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? py bar माइनस y0 मीन्स 0 एंड प्लस 2x bar = 2/p² + 4 and use this condition px bar minus 1 minus 2y bar = p/p² + 4। ठीक है, फॉर्म 2 लीनियर इक्वेशन इन x बार एंड y बार बनाए, बताया था मैंने 6 क्लास का, याद करो 6 क्लास। क्या हुआ? 2x बार प्लस py बार = 2/p² + 4 एंड यहाँ से आ गया px बार - 2y बार = p/p² + 4 + 1। इसको कभी सॉल्व मत करना, एज इट इज रहने देना। आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसमें किससे मल्टीप्लाई? इसमें से p से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें किससे कर दे? 2 से। 2px बार प्लस p² y बार = 2p/p² + 4। इसको कभी सॉल्व नहीं करना, कभी मत करना, देखते जाना। अभी यहाँ से किससे का 2px बार माइनस y बार = 2p/p² + 4 + 2। दिस इज अ माइनस प्लस माइनस माइनस। यहां से क्या हो गया बेटा? p² + 4 y बार दिस कैंसिल, वी गेट। यदि सॉल्व कर देते ये प्रॉब्लम नहीं कर पाते आप, फिर तो बहुत लेंदी हो जाता। जब भी साइमल्टेनियस सॉल्व करना, यहां से कोई कांस्टेंट RHS में जाना, एज इट इज ले जाके पेस्ट कर दो। कहाँ -2? -2 y/2 - 2/p²। टेक इनवर्स y = -2 1/2 sin 2t। सिमिलरली फिर क्या करोगे? यहां से किसको कैंसिल किया था आपने? x को कैंसिल किया था, y कर दो, x आ जाएगा। नोट कर लो।